आखिरी उड़ान की सबसे दर्दनाक कहानियां। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने हमारा बेटा बेटी घुमा दिया है। जो हमारे बचपन की लाठी थी वो हमने घुमा दिया है। हमने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी मौत आएगी उसकी। इतनी खराब हालत होगी, इतनी बुरी हालत होगी कि हम उसको देख भी नहीं पाएंगे आखिरी वक्त में। सब माँ से निकल गई, मेरी बच्ची माँ से मेरी सास नहीं निकल पाई। 2 बरस की है। सबसे बड़ी वही थी, मेरे बड़े भाई की बच्ची है। एक लड़की नहीं थी, वो लड़का था जी। वो कब से कल जब से ये दुर्घटना हुई उसके बाद से नहीं मिल रही है? नहीं, कल से हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है। परिवार का दर्द ऐसा है जिसको सुनकर रूह कांप जाए। एयर इंडिया के AI 171 विमान में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी सवार थे। देश के सबसे बड़े विमान हादसे में इन सब ने अपनी जान गंवा दी। जिस उड़ान के सपने इन्होंने कभी देखे थे, जो पूरे भी हुए, लेकिन 12 जून को यही सपने मौत की वजह बन गए। मरने वाले क्रू मेंबर में कोई पूर्वोत्तर से था, कोई महाराष्ट्र से, कोई बिहार से। हर घर में दर्दनाक मंजर एक एयर होस्टेस बनने का, और उस सपने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए। उसके बाद उसको वो नौकरी मिली 4 साल पहले। वो बहुत एक्टिव थी, हर एक चीज़ में एक्टिव थी। उसका पार्टिसिपेशन हर एक चीज़ में रहता था। ब्लॉगर थी और रिलेशन बहुत अच्छे से सबके साथ अच्छे थे उसके हमारे घर में। पहली तस्वीर में रोशनी एयर इंडिया की यूनिफॉर्म में लगेज लेकर जा रही हैं। कैप्शन में लिखा है रेडी हैं, चलो। और दूसरी तस्वीर में रोशनी एयर इंडिया के आइकॉनिक लोगों के साथ यात्रियों का स्वागत कर रही हैं। लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट में अब रोशनी फिर कभी नजर नहीं आएंगी। मणिपुर की नंगाथोई शर्मा भी अब नजर नहीं आएंगी। मणिपुर के थौबल में माँ बेटी की याद में पुरानी तस्वीर पलट रही है। परिवार 21 साल की नंगाथोई के बचपन से अब तक के सफर को याद कर फूट फूट कर रो रहे हैं। पिता का दर्द छिपाए नहीं छिप रहा है। क्या बोलूं, कुछ बोलने की कोई अध्यक्ष चलेगा तो घर में ही करेगा। कुछ न कुछ तो उसका शरीर से मिल जाएंगे ना, वो घर में ही करेगा। तो मेरे बड़ी बेटी उसको भेजा है ना कुछ शरीर लेकर आने के लिए। गमों का कुछ ऐसा ही पहाड़ मुंबई से सटे बदलापुर के इस घर में भी पड़ा है। इस माँ बाप ने एयर इंडिया हादसे में अपने बेटे दीपक पाठक को खोया है। केबिन क्रू मेंबर दीपक पाठक की उम्र महज 35 साल की थी। 2 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया। दीपक ने कल परिवार को संदेश भेजा था, लिखा था, माँ मैं जा रहा हूँ, पहुँचकर बताऊंगा। लेकिन बेटा पहुँचा नहीं। माँ अब भी राह ताक रही है कि कोई चमत्कार हो जाए। उनका कैसा था, उसका खुद का सपना था उसका कि मैं ये बनूंगा। वो हिसाब से उसने बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम दे के आगे चल के वो बन गया।
उनको तो ऐसा मालूम भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा। अभी किसको भी, हम लोग को भी एकदम शौक लग गया सुनने के बाद, पता चलने के बाद। एयर इंडिया हादसे में 10 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। उसमें अपर्णा महाडिक भी शामिल थी। अपर्णा महाडिक एनसीपी सांसद सुनील तटकरे के रिश्तेदार हैं। जैसे ही हादसे की खबर लगी, सांसद सुनील तटकरे भी अपर्णा के घर पहुंचे। फिटनेस फ्रीक तो बहुत बार हमारे साथ जो है वॉक करते रहते थे और देखने में मिलता था। कल उनका फोटो देखने के बाद इट वाज अ शॉकिंग वेव इन द सोसाइटी में एयर इंडिया के काफ़ी पायलट्स रहते हैं, तो दुर्घटना ऐसी होने के बाद एक बार तो थॉट आता है कि ऐसा यहाँ का कोई ना हो। बट जैसे ही वो फोटो आया तो चूंकि हम लोग जब भी मॉर्निंग वॉक करते हैं तो चेहरा देखने मिलता है, तो समझ में आता है कि मतलब तो उसका पूरी सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हुआ है। लोग शॉक में हैं कि मतलब सोसाइटी का एक परिवार का एक सदस्य चला गया। अपर्णा के पति और सांसद सुनील तटकरे के भतीजे अमोल तटकरे भी एयर इंडिया में पायलट हैं। हादसे की खबर के बाद वो सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे। मुंबई के रहने वाली मैथिली पाटिल ने भी एयर इंडिया विमान में अपनी जान गंवाई। क्रू मेंबर मैथिली पाटिल के घर में मातम पसरा हुआ है। मैथिली के पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। याद के तौर पर मैथिली की अपने परिजनों के साथ पुरानी तस्वीर टंगी है। दो साल पहले ही मैथिली ने एविएशन की पढ़ाई पूरी की थी, फिर एयर इंडिया में जॉब लगी। बताया जा रहा है कि गुरुवार को फ्लाइट पर चढ़ने से पहले पिता से फोन पर बात की थी। कहा था लंदन पहुंचते ही कॉल करूंगी, लेकिन कॉल नहीं आया। अब मां और भाई मैथिली के शव को लेने अहमदाबाद पहुंचे हैं। पुणे में इरफान समीर शेख के परिजन भी उनके शव का इंतजार कर रहे हैं। क्रू मेंबर इरफान शेख लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान में सवार थे। विमान मंजिल तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 22 साल के इरफान की भी जान चली गई। क्योंकि प्लेन में बैठने से पहले उसने अपने माँ से बात की थी कि वो ये फ्लाइट में जा रहा है, तो उसके माँ को तुरंत पता चल गया कि वो इसी फ्लाइट में था। इरफान स्कूल और कॉलेज होने के बाद में जो केबिन क्रू का जो कोर्स होता है एविएशन में, उसने वो कोर्स किया था। इरफान के माँ, पिता और बड़े भाई शव के लिए अहमदाबाद गए हैं। इरफान की तरह ही क्रू मेंबर मनीषा थापा ने भी अपनी जान गंवाई है। मनीषा का परिवार पटना में रहता है। पिता बिहार पुलिस में है। मनीषा थापा ने पहले पटना में ही एयर होस्टेस की जॉब शुरू की थी। करियर को उड़ान देने एयर इंडिया ज्वाइन की, जो कल हमेशा के लिए थम गई। अहमदाबाद विमान हादसे ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। 242 लोगों को लेकर उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट से सिर्फ एक शख्स से जिंदा बच पाया। इसके अलावा बाकी सभी 241 लोगों के लिए फ्लाइट नंबर AI-171 उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। हादसे में किसी ने अपने बच्चे खो दिए, किसी ने अपने माँ बाप, और तो और इस एयर क्रैश में कई परिवार पूरे के पूरे खत्म हो गए।
वो की जिंदगी की पहली हवाई यात्रा गुरुवार को शुरू होते ही एक खौफनाक हादसे में बदल गई। अहमदाबाद में हुए इस विमान हादसे में मुंबई का भी एक परिवार अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। लंदन में बस चुके जावेद अली सैयद अपनी मां के ऑपरेशन के लिए मुंबई गए थे। वहां से वापस लंदन लौटने के लिए जावेद अपनी पत्नी मरियम, 8 साल की बेटी अमानी और 4 साल के जैन अली के साथ अहमदाबाद से एयर इंडिया के AI 171 फ्लाइट में उड़ान भरी। लेकिन विमान हादसे में 241 लोगों के साथ जावेद और उनके पूरे परिवार की भी जान चली गई। उनका सिटीजन है, उनके पास घर है, ग्रीन कार्ड है उनका, वहाँ की सिटीजनशिप है उनके पास। यहाँ मेरी जो खाला है, मेरी खाला, हाँ, कार्डियक अटैक हुआ था उनको, तो उनका ऑपरेशन था, उसके लिए आए थे और ईद भी था बोल के फैमिली पूरी आई थी ईद मनाने। ABP न्यूज आपको रखे आगे।